हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हो। अगर आप कॉग्निजेंट जेएनसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो जेएनसी इंटरव्यू में पूछे गए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंटरव्यू के क्वेश्चन, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आई एम श्योर यार, 110% श्योर होता हूँ कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन का पूछे जाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में, जो कि इस वीडियो में बताऊंगा। और पूरा कलरफुल पीडीएफ होने वाली है। ऐसा पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे इंटरनेट पे देख लो, कहीं पे जाके देख लो, जिस तरीके से मैं इस पीडीएफ को बनाया हूं। अगर वीडियो अच्छी भी नहीं लगे ना, लेकिन मेरे जो पीडीएफ बनाए उसके मेहनत के लिए आप एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। अभी मैं पीडीएफ भी दिखाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर अप करने वाला हूं वो भी मैं बता देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मोस्ट आस्क्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद आपको एकदम सिंपल से लैंग्वेज में बताएंगे अपने तरीके से, कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करेंगे। रियल इंटरव्यू क्वेश्चन सारे होने वाले हैं और एग्जांपल भी देंगे जो इंटरव्यूअर को पसंद आएगा। सो बिना स्किप किए चलो पूरी वीडियो को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो यार, ये पीडीएफ होने वाली है। इस पीडीएफ को आपको डिस्क्रिप्शन पे जाके गिटहब का लिंक मिलेगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। इसमें क्वेश्चन क्या क्या है, व्हाट इज ऑप्स पूछेगा और व्हाई डू यू यूज। मैंने अपने लैंग्वेज में यहां पे लिखा है ऑप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, या बोल सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होती है। और इसे हम कोड को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे ये क्यों यूज होता है, इसलिए इसको हम लोग कोड को ना जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे हमारा कोड जो होता है यूजेबल हो जाता है, सिक्योर हो जाता है और इजी हो जाता है मैनेज करने के लिए। जैसे हम बहुत सारे फंक्शन बना के लिख देते हैं, जैसे अब बार बार रिपीटेड कोड लिखने से बेटर हम एक फंक्शन बना दिए और मीनिंगफुल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और रीयूजेबल होता है, सिक्योर भी होता है, मैनेज करने बहुत अच्छे तरीके से होता है। कि कुछ फट रहा, चलो ठीक है, कोई इशू आ रहा है, इस फंक्शन में इशू आ रहा होगा क्योंकि ये फंक्शन इसी तरीके से लिखा गया है। इस नेमिंग कन्वेंशन बेसिकली बोल सकते हो। तो ये सब चीजों के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ हमने टिप्स भी लिखा है कि कोड रीयूज होता है, मेंटेनेंस करना इजी होता है, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग पॉसिबल होती है, लार्ज एप्लीकेशन इजी बन जाती है। बहुत ज्यादा लार्ज एप्लीकेशन होती है तो वो इजी बन जाती है। और इसके एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे, जैसे हमने लिखा है कार एक ऑब्जेक्ट है जिसकी प्रॉपर्टी, जैसे कार की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है, कलर हो सकती है, स्पीड हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और उसकी फंक्शन क्या क्या है, अब कार में कौन कौन से फंक्शन हो सकती है, ड्राइव कर सकते हो, ब्रेक लगा सकते हो, ये सारा कुछ। ठीक है, ये इसके एक एग्जांपल हो गए हैं। जैसे ये प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज है, हमें कितना अच्छा मेंटेन करना होगा। जैसे अब हमें कलर चेंज करना है तो हम बस कार की कलर चेंज कर देंगे। स्पीड वाले फंक्शन स्पीड की तरफ है, ड्राइव करना है तो स्टीयरिंग से ही ड्राइव करोगे। ठीक है, तो मतलब अगर स्टीयरिंग से कुछ प्रॉब्लम हुई, ड्राइव नहीं हो रही है, ब्रेक नहीं लग रहा है, तो हम बस ब्रेक वाले को जाके फिक्स कर देंगे। तो ये हो गया ना, इसे मतलब बोल सकते हो ना, ईजी हो गया मेंटेन करने में। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछी जाती है बहुत ज्यादा यार, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है यार, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। देखो यार, मैंने थोड़ा डिटेल में तो नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग डिटेल में पढ़ लेना। क्लास जो होती है वो ब्लूप्रिंट होती है, या बोल सकते हैं एक डिजाइन होती है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो रियल इंस्टेंट होता है। किसका, ये क्लास का ही रियल इंस्टेंस होता है। जैसे एग्जाम्पल के तरीके से मैं बता देना चाहता हूँ, कार एक जो है वो आपका एक क्लास है। ठीक है, अब मतलब एक हम बोल दिया कार ले लिया, अब कार में कौन सा कार लिया, कौन सी कंपनी ली, जैसे BMW, ऑडी और हुंडई की, टीवीएस की, मतलब जो भी जैसे चीजें होती है वो तरीके, ये क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट होगी। अब समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब देखो मैंने एक रियल लाइफ में अपने तरीके से लिखा है कि क्लास बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं करता। मतलब ये जो क्लास है ना, ये ऑब्जेक्ट के बिना काम ही नहीं करता, और ऑब्जेक्ट बिना क्लास के एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ रहे हो? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने लैंग्वेज में लिखा है। ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको। और यार लाइक जरूर कर देना यार इस कलरफुल पीडीएफ के लिए। और सारी वीडियो जो भी नेक्स्ट आएगी, एसक्यूएल पे आएगी, डीबीएमएस पे आएगी, जावा पे आएगी, जिस पे भी क्वेश्चन बनाऊंगा सब इसी तरह कलरफुल पीडीएफ लेके आएंगे आप लोग के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछी जाती है, व्हाट आर द 4 पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या होते हैं। देखो जैसे मैंने लास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था, जाके चेकआउट करना, उसमें ये पूछे थे उनसे। ठीक है, इसमें 4 पिलर जो होती है वो ये होती है, पहला इनकैप्सुलेशन होती है, दूसरा एब्स्ट्रैक्शन होती है, तीसरा इनहेरिटेंस होती है, चौथा पॉलीमॉर्फिज्म होती है। और एक चीज याद करना हमेशा यार, एक टेक्निकल टर्म्स में इसको बताना, कि जैसे किसी चीज का रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करोगे तो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, और कोडिंग के तरीके से थोड़ा समझाना।
ये चार चीजें हो गई, चार पिलर। अब हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखो सबसे पहले व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन को एक कैप्सूल की तरह समझो यार। जैसे देखो इसमें क्या क्या होती है, डेटा और मेथड को हम लोग एक बंद करके रखते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा प्लस मेथड को एक यूनिट में बाइंड करना और डायरेक्टली एसेस करना, प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, देखो यहां पर लिखा डायरेक्टली एसेस से प्रोटेक्ट करना। जैसे एग्जांपल में प्राइवेट वेरिएबल प्लस पब्लिक मेथड, ये दोनों को एक साथ हम कर सकते हैं एक कैप्सूल जैसे इनकैप्सुलेशन में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि इसमें डेटा की सिक्योरिटी होती है। जैसे आप बंद करके रखोगे तो डेटा कहीं आपका लीक ही नहीं होगा। और यहां पे देख सकते हो कंट्रोल एसेस होता है इसमें। रियल टाइम एग्जाम्पल की बात करें, हमेशा रियल टाइम एग्जाम्पल में सबके लिए लिखा हूं, इंटरव्यू में आप सबके लिए बताना। जैसे एटीएम मशीन से आपको बैलेंस देख सकते हो। ठीक है, आपके पास एटीएम मशीन है एक कोई भी, ठीक है, एटीएम मशीन है। अब उसमें क्या कर सकते हो, बैलेंस देख सकते हो, पैसे निकाल सकते हो, लेकिन बैकएंड डेटा चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये होती है आपकी जो है इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल। अब एब्स्ट्रैक्शन की बात करें, देखो एब्स्ट्रैक्शन मतलब सिंपल से होता है हाइडिंग, हाइड करना। हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमें बस काम से काम मतलब रखना होता है, हम उसके डिटेल में नहीं घुस सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल फोन को ले लो। ठीक है, आपके पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है, आपका मोबाइल फोन है, आपने कॉल किया ए पर्सन से बी पर्सन पे, आपकी कॉल किया, आपका बात हुई, 1 मिनट में खत्म हो गई। लेकिन इसके पीछे का बैकएंड नहीं पता आपको कि ये कॉल कहां जाता है, सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, कौन से सर्वर से कनेक्ट होता है, कौन से टावर से कनेक्ट होता है, फिर इसके पास गया, फिर हमारे पास उसने आपके मैसेज को रिसीव किया, फिर वहां से रिक्वेस्ट किया, रिस्पॉन्स दिया, ऐसे करके वो चीजें तो मतलब ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, मतलब हाइडिंग इंटरनली डेटा। इसका मतलब यहां पे देखो यही लिखा है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है इंटरनली इंप्लीमेंटेशन हाइड करना और सिर्फ नेसेसरी चीजें दिखाना। जैसे हमने क्या बताया, ए पर्सन से बी पर्सन, हमें बस इतना ही काम है कि भाई फोन किया, हाँ भाई कहाँ हो, कैसे हो, आ जाओ यहाँ, बस इतना, और उसको रिस्पॉन्स मिला, बस उतना ही, नेसेसरी चीजें उतना ही थी, उसके पीछे का लॉजिक हमें नहीं मतलब है। अब देखो एक और एग्जांपल यहां पे लिखा है, कार चलाते वक्त हमें इंजन का लॉजिक नहीं पता होता लेकिन कार बहुत ही स्मूथली चलती है। इसकी बेनिफिट क्या क्या है, यहां पे देख सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कम होती है और यहां पे यूजर को सिर्फ रिक्वायर चीजें ही दिखती है, इसके बेनिफिट है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पे, व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार। इनहेरिटेंस में एक क्लास दूसरी क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है, समझ रहे हो। जैसे यहां पे एग्जांपल, एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है। यहां पे पेरेंट क्लास में व्हीकल है, चाइल्ड में कार और बाइक हो गई है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट बता सकते हैं आपको क्या है, कोड को रीयूज कर सकते हो, लेस डुप्लीकेशन भी होता है यहाँ, मतलब लेस डुप्लीकेशन है इसमें इनहेरिटेंस में। बहुत डिटेल में आप पढ़ लेना, लेकिन मेरा काम मेन है कि आपको बताना कि ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाना और मेरे पीडीएफ को देख के जाना भाई, इससे ऊपर नहीं पूछेगा, आई एम श्योर, मैं गारंटी लेता हूं। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, यहां पे देखो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, एक चीजों का बहुत सारा फॉर्म होना, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसको टेक्निकली टर्म्स में देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है सेम फंक्शन नेम डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, पॉली मतलब मेनी, फॉर्म मतलब क्या होता है, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, तो मेनी फॉर्म होता है। यहां पे देखो सेम नेम, सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट बिहेवियर परफॉर्म करता है। यहां पे देखो जैसे टाइप इसके पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग बोल सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं और रन टाइम को मेथड ओवरराइडिंग करते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, लोग इसको थोड़ा सा देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब हमें जैसे बता दिया ड्रॉ करना है, अब हमें फर्क नहीं पड़ता तुम क्या क्या ड्रॉ करना हो। जैसे देखो हमने क्या बताया, बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, बस हमने बोला कि ड्रॉ करो, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करो, एक ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दिया, रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे हेक्सागोनल ड्रॉ कर दिया, मतलब कुछ भी कर सकते हो, बस हमने बोला ड्रॉ करने के लिए। तो अपने ड्रॉ करने का बहुत सारे बिहेवियर हो गए ना, इसको कुछ भी तरीके से कर सकते हो। तो ये होती है पॉलीमॉर्फिज्म। अब यहां पे आते हैं 8वां क्वेश्चन पे, डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, जो कि मैंने यहां बताया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरलोडिंग हमेशा कंपाइल टाइम होती है, ओवरराइडिंग जो होती है वो रन टाइम इन्वायरमेंट में होती है, ठीक है। यहां पे देखो मैंने लिख रखा है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग क्या होती है, सेम क्लास होती है। ओवरलोडिंग में क्या होती है, क्लासेस सेम होती है, और ओवरराइडिंग में क्या होती है, पेरेंट चाइल्ड क्लासेस होती है, ठीक है। ओवरलोडिंग में कंपाइल टाइम पे यूज होती है, ये रन टाइम पे। ओवरराइडिंग क्या करती है, राइड करती है कब, रन टाइम पे राइड करती है। लोड कब होती है, कंपाइल टाइम पे। ऐसे सोचो जैसे आप प्रोग्राम लिख दिए, प्रोग्राम को क्या करोगे, कंपाइल करोगे, तब आपको पता चलेगा ना एरर है कि नहीं। कंपाइल क्या करोगे, तब उसमें लोड करोगे। इस तरीके से सोचो, कंपाइल टाइम, लोडिंग, रन टाइम, राइडिंग, ठीक है। यहां पे देखो डिफरेंट पैरामीटर होती है, यहां पे सेम मेथड सिग्नेचर होती है। एक लाइन में इसको हम समझा सकते हैं आपको, जैसे देखो अगर कोई पूछे ओवरलोडिंग क्या होती है, आप बोल सकते हो सेम मेथड होती है, डिफरेंट पैरामीटर होती है। ओवरराइडिंग क्या होती है,
इसमें भी सेम मेथड होती है, डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन होती है ओवर राइडिंग में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 9वां क्वेश्चन, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट के टाइम ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड दूसरा जो होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये दो टाइप की होती हैं। ये मोस्टली यूज क्यों होती है, ये यूज करने के लिए हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, यहां पे देखो कैन हैव मेथड्स विथ बॉडी होती है, ओनली मेथड डिक्लेरेशन होता है, कोई बॉडी नहीं होती है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में जब हम मेथड को डिक्लेयर करते हैं वहां पे बॉडी होती है, यहां पे बस डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, ये कंस्ट्रक्टर को सपोर्ट करता है, इंटरफेस कंस्ट्रक्टर को सपोर्ट नहीं करता है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है, इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होती है, और इंटरफेस में क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ कर सकते हैं। ये है डिफरेंस है इंटरफेस एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास में। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन वर्सेस एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन जैसा मैंने ऊपर बताया था, ये डेटा सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। एब्स्ट्रैक्शन क्यों होता है, हाइडिंग करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीजों को हाइड करना, हमें नेसेसरी डेटा को दिखाने के लिए हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाते हैं। देखो जैसे हमने इनकैप्सुलेशन बता दिया, एब्स्ट्रैक्शन बता दिया, पॉलीमॉर्फिज्म बता दिया और इनहेरिटेंस बता दिया। अब उसमें पूछ देगा इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन में डिफरेंस बताओ। जैसे इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। और लास्ट और मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन वी अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। एक लाइन में आंसर नो, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस बट इट इज अचीव यूजिंग इंटरफेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप नो बोल दोगे ना तो इंटरव्यूअर बोलेगा थोड़ा एक्सप्लेन करो, उस एक्सप्लेन में आपको ये एक्सप्लेन करना होगा, तो बोलेगा कि इस बंदे को आता है। जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस, क्लासेस के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, बट वो अचीव करता है, लेकिन किसके साथ, जब यूज होता है इंटरफेस के साथ। तो ये हैं आपके 12 क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस कर दिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे डीबीएमएस के ऊपर चलेंगे, फिर एसक्यूएल के ऊपर भी ऐसे ही बात करेंगे, सेम कलरफुल पीडीएफ के साथ में आपको बताएंगे। और एक चीज मैं इंटरव्यू में एक टिप्स देना चाहता हूं आप लोग को, कि हमेशा रियल टाइम एग्जाम्पल देना, रियल लाइफ एग्जाम्पल देना। और दूसरी चीज है स्लो बोलना और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। तीसरी चीज है यदि कंफ्यूज हो तो एक्सप्लेन कर दो, एक डायग्राम बना दो कि ये ऐसे होता है, ये होता है, तो बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और कोई भी बुकीज लैंग्वेज मत यूज करना इन सब चीजों में। जैसे आप इसको, जैसे मैंने अपने तरीके से बताया ना, यहाँ पे हिंदी में लिख के बताया कि एब्स्ट्रैक्शन ये होती है, ये होती है। अगर बुकीज लैंग्वेज में जाओगे तो उसमें आपको बुक के लैंग्वेज को ये सब चीजें मत एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये चीज रटने वाली नहीं है, ये समझने वाली होती है। तो बुकीज लैंग्वेज मत यूज करना। और भाई तो ऐसे और पीडीएफ के लिए, ऐसे और नॉलेज के लिए हमें फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर करना। इंटरव्यू हो गए हैं तो आप अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट में भी आप दे सकते हो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।